इमेजिन करो कि तुम एग्जाम हॉल में एग्जाम लिख रहे हो और तुम्हें एक भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये आ क्या गया है। अबे जो जो पढ़ के आया था उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। बट फिर एक सुंदर सी लड़की आती है क्लास में, बिल्कुल तुम्हारे आगे बैठी होती है और वो तुम्हें आंसर शीट हल्का हल्का दिखाती है। तुम वो आंसर पूरे लिख लेते हो, बट जैसे ही तुम वो आंसर्स लिख रहे होते हो तब तुम्हारी आंसर शीट कंप्लीट होने वाली होती है, वो लड़की बिल्कुल से गायब हो जाती है और तुम देखते हो कि तुम्हारा काम तो हो गया, उसने तुम्हारी हेल्प तो कर दी, बट तुम उससे थैंक्स तक नहीं बोल पाए, उसकी इंस्टा आईडी तक नहीं लिख पाए और वो एग्जाम हॉल से गायब हो चुकी है। एग्जैक्टली यही हुआ है स्टोरी में द ब्लैक एरोप्लेन की। कैसे एक एरोप्लेन फंस जाता है, उसकी मदद की जाती है, बट किसने मदद की ये नहीं पता। तो क्या हमें पता चलेगा? आओ पूरी स्टोरी एनिमेशन के साथ देखते हैं, कहीं बोर नहीं होने वाले हो, बस एंड तक ये स्टोरी देखना। एक एक चीज क्लियर होने वाली है, जिसको लिखने का कष्ट किया है फ्रेडरिक फोर्सिथ भाई साहब ने। लीड कैरेक्टर की बात करूं स्टोरी की, तो लीड कैरेक्टर अपना पायलट है जो कौन सी एरोप्लेन उड़ा रहा है, इसका मॉडल नंबर याद जरूर कर लो। मॉडल नंबर यानी एरोप्लेन का नाम है डकोटा DS-088 और ये जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड। बट इसके साथ क्या क्या होता है आओ देखते हैं लाइन बाय लाइन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। मतलब मून यानी कि चांद, जिसको देख के तुम काफी लोगों को इमेजिन करते हो, यहाँ पर बस मून को इमेजिन करो, असली वाला मून। तो मून पीछे आ रहा था, उसके ईस्ट में आ रहा था, उसके पीछे की तरफ, और स्टार्स बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में। अरे इस लाइन का मतलब ये है कि पायलट्स देखते हैं ना कि कैसा एनवायरनमेंट है, तो मून उसे दिख रहा था ईस्ट की तरफ उसके पीछे ही, और स्टार्स शाइन कर रहे थे, क्लियर स्काई था यानी मौसम बहुत अच्छा था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी क्लाउड नहीं था स्काई में, इतना अच्छा मौसम था। और इसलिए वो काफी खुश था कि सारे लोग सो रहे हैं और उनके बहुत ऊपर वो अपनी एयरप्लेन में बैठा है, उड़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मतलब वो बहुत खुश था, हॉलीडे के बारे में सोच रहा था कि इंग्लैंड पहुंच के हॉलीडे एंजॉय करूंगा, अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करूंगा। टाइम देखता है वॉच में, कितना था? 1:30 AM। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मतलब वो सोचता है कि उसको जल्दी पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सके। तो एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। मतलब कि वो जब देखता है नीचे तो देखता है कि लाइट्स दिखती हैं, कुछ बिग सिटी की, कोई बड़े शहर की लाइट्स दिखती हैं उसके सामने नीचे की तरफ। तो वो रेडियो स्विच ऑन करता है और कंट्रोल रूम में कॉल करता है, बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, अपनी फ्लाइट का नंबर बताता है और पूछता है कि आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो अब इतना बोलते ही उधर से आवाज आती है, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। मतलब कि अब तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। तो आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मतलब आई कौन है यहाँ पे? हमारा पायलट। तो हमारा पायलट मैप देखता है, कंपास देखता है, और ध्यान रखना कि वो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे स्विच करता है और टर्न करता है अपनी फ्लाइट को, अपने एयरप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ये बड़ा इमेजिन कर रहा है कि बड़ा अच्छा फैमिली टाइम रहेगा, ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा, टाइमली पहुंच जाऊंगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब वो पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका था और आगे कुछ क्लाउड उसे दिखते हैं। जब वो 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका होता है पेरिस को, कुछ क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी खतरनाक क्लाउड्स, बहुत स्टॉर्मी क्लाउड्स, और ये बहुत बड़े क्लाउड्स थे। यही लिखा है कि दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मतलब कि वो देखता है कि इतना ज़्यादा स्काई और माउंटेन्स जैसे क्लाउड्स आ गए हैं, ब्लैक माउंटेन्स जैसे दिख रहे हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि मैं इनके ऊपर नीचे तो फ्लाई कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना फ्यूल मेरे पास है नहीं। अब मैं कैसे जाऊँ? तो ये सोचता है आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मतलब ये सोचता है कि अब मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, बट वो अब 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर जा चुका है। तो अब ये करे क्या? तो ये रिस्क लेता है क्योंकि इसे अपने घर भी पहुंचना था, ब्रेकफास्ट इमेजिन कर ही चुका था। तो कहता है आई विल टेक द रिस्क,
और आगे की तरफ स्टॉर्म में घुस जाता है, अंदर की तरफ अपने एयरप्लेन डकोटा को लेके। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी सब कुछ काला हो जाता है, ब्लैक, उसे कुछ भी नहीं दिखता है अपनी स्क्रीन से, और इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, रोल कर रहा है उसका एरोप्लेन। कंपस की तरफ देखता है तो उसको बिलीव नहीं होता है कि कंपस राउंड एंड राउंड टर्न कर रहा है, कंपस डेड हो चुका है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यहां तक कि सारे के सारे अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेडियो, वो तक डेड पड़ा है। वो रेडियो पे पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी कई बार चिल्लाता है, बट देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो पाता है कि वो स्टॉर्म में खो चुका है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन, मतलब वो देखता है कि एक और एरोप्लेन इन ब्लैक क्लाउड्स में, इसी तूफान में बगल में उसे दिखता है। बट उस ब्लैक एरोप्लेन जो उसे दिखता है, उस एरोप्लेन पे विंग्स पे कोई भी लाइट्स नहीं थी। जनरली एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट्स होती हैं, बट उस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट वो बस इतना देख पाता है कि उसके अंदर जो पायलट बैठा है वो उसकी तरफ देख रहा है, उसकी तरफ देखते हुए क्या बोल रहा है, उसके तरफ हाथ उठा रहा है और वेव कर रहा है और चिल्ला रहा है, फॉलो मी फॉलो मी। तो ये देखता है कि उसे रियलाइज हो चुका है कि मैं खो चुका हूं। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। इसे लगता है कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको देखता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन slowly टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। मतलब वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या करता है, वो अपने एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ की तरफ लाता है और उसकी डकोटा एरोप्लेन के, हमारे राइटर के डकोटा एरोप्लेन के जस्ट सामने ले आता है कि वो उसको सही से फॉलो कर पाए, जहां जहां वो जाए वहां वहां वो भी जाए। तो वो यही करता है, बिल्कुल उसको एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी एक बात मानने वाले बच्चे की तरह जो तुम नहीं हो, उसी तरह उसको फॉलो करता है। और आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी आधे घंटे के बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन क्लाउड्स में उसे उसके सामने दिखता है। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। मतलब हमने देखा था ना स्टोरी में कि वो अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे आ चुका था, तो अब बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था उसकी एरोप्लेन में कि बस वो 5-10 मिनट तक उड़ सकता था। तो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, डरने लग जाता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, बट देन जो उसके सामने था, जो ब्लैक एरोप्लेन सामने आया था उसकी मदद करने, वो नीचे जाने लगता है, नीचे की तरफ। तो ये भी उसको फॉलो करता है और स्टॉर्म से निकल के नीचे की तरफ जाता है, और सडनली रियलाइज करता है कि वो क्लाउड्स के बाहर आ चुका है, स्टॉर्म के बाहर आ चुका है, और उसे नीचे 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स दिखती हैं, जैसा कि रनवे पे होती हैं जहां पे एरोप्लेन लैंड करा जाता है। तो वो खुश हो जाता है कि एक एयरपोर्ट है, मैं सेफ हूं। और वो देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, तो वो स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, आसमान बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, ये इसको कहीं भी नहीं देख पाता है। तो ये तुरंत ही एरोप्लेन लैंड करवाता है और देखता है कि वो एरोप्लेन कहाँ गया जिसने मेरी मदद की थी। वो तुरंत अपने एरोप्लेन से निकलता है, भागते हुए जाता है कंट्रोल टावर के पास, यानी कंट्रोल रूम के पास, और वहां पे जो वुमेन बैठी होती है उस लेडी से पूछता है कि वेयर आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मतलब कि मैं कहाँ था, अपने रडार में चेक करो, बताओ, और किसने मेरी मदद करी, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो लेडी इसके तरफ बड़ा स्ट्रेंज तरीके से देखती है और हंसने लगती है, कहती है अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, इतने स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन कहाँ से आएगा, कोई और एरोप्लेन उस रात नहीं उड़ रहा था, तुम्हारी एक लौती एरोप्लेन थी जो मैं अपने रडार पे देख पा रही हूँ। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? अब ये पायलट बिल्कुल सोचने लग जाता है कि किसने मेरी हेल्प की जब मेरे पास ना कंपास काम कर रहा, ना रेडियो काम कर रहा, ना ही कोई फ्यूल बचा है टैंक में। और यही सोचता रहता है कि वो पायलट कौन था उस स्ट्रेन से ब्लैक एरोप्लेन में जो स्टॉर्म में आता है बिना लाइट के और मेरी हेल्प करके चला जाता है, मुझे सेफली जिंदा बचा करके चला जाता है। अब इसका जवाब तो इस स्टोरी में नहीं दिया, स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, बट तुम गेस कर सकते हो कमेंट्स में कि किसने हेल्प की होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। मतलब क्या कोर्ट में क्या कहना चाह रहा था वो, क्या आई टेक द रिस्क, बताया था ना
कि जब मौसम खराब होता है काफ़ी ज़्यादा तो वो सोचता है कि अब 150 किलोमीटर वापस पेरिस जाने से अच्छा स्टॉर्म में ही घुस जाओ कि रिस्क लेकर आगे बढ़ो इंग्लैंड की तरफ। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज द नरेटर से, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। ये लाइन वो तब कहता है कि जब जैसे वो लैंड करता है और वो तुरंत ही वॉक अवे यानी भाग के जाता है ओल्ड डकोटा से, कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर की तरफ। क्यों जाता है? ताकि वो जाके कंट्रोल सेंटर यानी कंट्रोल रूम में पता कर सके कि किसने उसकी हेल्प की थी।